नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। आज एक बड़ा दिन है। आज चुनाव सुधार बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। कल वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने वाला बिल लोकसभा में पास हो गया था। इस बिल के बहाने विपक्षी सरकार पर निजता का उल्लंघन का आरोप चढ़ रहे हैं, जबकि सरकार का यह दावा है कि फर्जी वोटर्स पर लगाम लगाने के लिए इस बिल को लाया गया है। विपक्ष के अपने दावे हैं, सरकार की अपनी दलील है, लेकिन इस पूरे सियासी बवाल के बीच एक सवाल सबके मन में आ रहा है कि अगर बोगस वोटर्स पर शिकंजा कस जाएगा तो कौन सी आफत आ जाएगी। और दूसरी तरफ राज्यसभा में चुनाव सुधार बिल आज पेश होगा और बीजेपी अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दी है। थोड़ी ही देर में इस पे एक संसदीय दल की बैठक भी होगी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर जब फर्जी मतदाताओं पे लगाम लगेगी इससे दिक्कत किसको है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए। To oppose the introduction of the fundamental right of privacy as has been enunciated by the Supreme Court. It will lead. I request other members to go back to their seat. House order में लेके आइए. अपनी सीट पर वापस जाइए. लोकसभा में हो रहा यह हंगामा ना तो किसी नेता की विवादित टिप्पणी पर हो रहा है और ना ही किसी ऐसे मुद्दे पर जिससे जनता का भला हो रहा हो। बावजूद इसके विपक्षी दल सदन में हंगामे पर उतारू है। अगले साल के शुरुआती 6 महीने में 5 राज्यों में जनता अपने लोकतांत्रिक हक का इस्तेमाल करने जा रही है। उससे पहले मोदी सरकार ने भारी हंगामे के बीच नया चुनाव सुधार बिल लोकसभा में पेश कर दिया है, ताकि इलेक्शन ही साफ तरीके से क्रेडिबल हो। लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने चुनाव अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 पेश किया, जिसका विपक्ष ने भारी विरोध किया। बावजूद इसके दोपहर होते होते आधार कार्ड से वोटर कार्ड को लिंक करने वाला बिल लोकसभा में पास हो गया। साबित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। बिल पास होने के बाद भी लोकसभा में खूब हंगामा हुआ, जिसके चलते लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। नए चुनाव सुधार बिल के पीछे सरकार की दलील है कि इसके जरिए एक से ज्यादा वोटर कार्ड रखने वालों पर रोक लग सकेगी। इसके अलावा फर्जी मतदाताओं पर शिकंजा भी नए बिल से किया जा सकेगा। सरकार का दावा है कि वोटर लिस्ट की तमाम गड़बड़ियों को भी नए बिल से दूर कर दिया जाएगा। इसके अलावा 1 साल में 4 बार वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा सकेगा, जबकि अभी केवल 1 साल की पहली तारीख को ही वोटर लिस्ट अपडेट करने का प्रावधान है। इसका मतलब ये होगा कि अगर साल के बीच में कोई शख्स 18 साल का हो जाता है तो उसको वोटर कार्ड हासिल करने के लिए अगले साल तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम एक कानून बनाने जा रहे हैं और इसके तहत लोगों को एक बराबरी दरवाजा और दर्जा देने जा रहे हैं। साथ साथ सर इसमें लेजिटिमेट स्टेट एम होना चाहिए, यानी कि इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट होना चाहिए। तो बिल्कुल इस काम के माध्यम से आधार को इलेक्टोरल में लिंक करने से ये स्टेट का बिल्कुल इंटरेस्ट है। और सर फाइनली टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में बिल्कुल क्वालिफाई होते हैं, इसलिए ये बिल को पूरे एकजुट से समर्थन करने के लिए मैं आह्वान करता हूँ। चुनाव सुधार पर कई बार सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर चुका है। विभिन्न अदालतों ने की है, विभिन्न दलों ने की है, विभिन्न दलों ने घोषणा पत्र में भी ये डाला है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में था सुधार होना चाहिए, अपराधीकरण नहीं होना चाहिए राजनीति में, उस पर कुछ नियंत्रण होना चाहिए, बोगस वोटिंग नहीं होनी चाहिए, बूथ कैप्चरिंग नहीं होनी चाहिए। कई बार अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन है लेकिन वो लोग फिर भी उसको कैप्चर कर जाते हैं। तो ये लोकतंत्र के हित में है और इसका जो विरोध कर रहे हैं वो विरोध कर रहे हैं जिनको इस बात का भय सता रहा है कि अगर ये बिल आ जाएगा तो हमारा बिल्कुल अस्तित्व खत्म हो जाएगा।
चुनावी समर में मुद्दों की सियासत तो समझ में आती है, लेकिन जिस बिल से फर्जी मतदाताओं पर नकेल कसेगी और वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ झाला भी काफी हद तक खत्म हो जाएगा, उसका विरोध क्यों हो रहा है ये समझ से परे है। न्यू इंडिया में इस तरह के बदलाव जनता भी चाहती है और मोदी सरकार भी, जबकि विपक्ष निजता के उल्लंघन के नाम पर सियासी बवाल काट रहा है। खैर, सियासी दलों की सियासत अपनी जगह, लेकिन कौन सा मुद्दा देश हित में है, कौन सा देश विरोधी, ये पब्लिक से छुपा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो चुनाव सुधार विधेयक लोकसभा में पास हुआ, आज राज्यसभा के पटल पर उसको रखा जाएगा, लेकिन विपक्ष को जो तेवर है उसको देखते हुए लग रहा है कि वहां पर भी हंगामा होगा। अब सवाल ये है कि आपने भी देखा होगा कि कई लोगों की शिकायत रहती है कि एक ही वोटर उनका कई जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम रहता है, कई उनके वोटर आईडी कार्ड होते हैं। तो इस पर लगाम लगाने के लिए, बोगस वोटिंग को रोकने के लिए ये सुधार इसमें किया गया है। इसके अलावा एक सैन्य निजता की बात हो रही है, लैंगिक जो समानता का भाव इसमें रहेगा। सेना में अभी तक ये होता है कि अगर पति सेना में है तो उसकी पत्नी को ही सैन्य जो मतदाता वाला पहचान मिलता था, लेकिन अभी इसमें अगर सेना में पत्नी है तो पति को वो नहीं मिलता था, वो उसमें जोड़ा गया है। इसके अलावा साल में 4 बार आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वोटर कार्ड में अपना नामांकन कर सकते हैं, ये एक व्यवस्था की गई है। तो इसमें विरोध क्यों हो रहा? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जो फर्जी वोटर हैं उनके मददगार कौन हैं? क्या विपक्ष हंगामा करके इन फर्जी बोगस वोटर्स को मदद पहुंचा रहा है? आखिर उनकी आपत्ति क्या है? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा दें। मोहम्मद आमिन साहब हमारे साथ हैं, ये पूर्व संयुक्त निदेशक हैं चुनाव आयोग के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चिंतामणि मालवीय जी हैं, बीजेपी के नेता हैं और पूर्व सांसद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे संवाददाता नमित त्यागी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले नमित, आपके पास आएंगे। कल तो हंगामे के बीच लोकसभा में बिल पास हो गया, आज राज्यसभा में यह बिल रखा जाएगा। हालांकि इसके पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है, चर्चा हो रही है, व्हिप भी जारी कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल अंजनी, कल लोकसभा के अंदर चुनाव सुधार बिल को पेश किया गया। हालांकि हंगामा वहां पर भी हुआ था और वही जो आसार हैं वो आज राज्यसभा के अंदर भी नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम राज्यसभा की जो सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उनके ठीक घर के बाहर मौजूद हैं। हालांकि वो इन 12 सांसदों में मौजूद हैं जिनको इस बार राज्यसभा के जो सेशन चल रहा है उससे निलंबित किया गया है। हालांकि इससे पहले अगर हम बात करें तो विपक्षी दलों ने एक बैठक बुलाई है, जिसको लेकर यहां से कुछ देर पहले ही प्रियंका गांधी जो है वो अपने आवास से निकली है और जो बैठक बुलाई गई है उसमें कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा सांसदों की एक व्हिप जारी की गई है और उसमें यह कहा गया है कि आज संसद के अंदर जो भी मुद्दे रहेंगे उसमें सबको पार्टी के साथ खड़े होना है। और इसी को लेकर 12:30 बजे विपक्ष का एक मार्च भी है जो कि संसद भवन से विजय चौक तक जाएगा। तो जाहिर तौर पर लगातार जो विपक्ष है वो न केवल चुनाव सुधार बिल का विरोध कर रहा है बल्कि अजय मिश्रा टैनी के खिलाफ भी इस्तीफे की मांग कर रहा है। और चुनाव सुधार बिल का विरोध करते हुए कल खुद राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि इस बिल को अचानक से पास नहीं करना चाहिए, संसद की जो एक कमेटी है उसमें इस बिल को भेजा जाना चाहिए चर्चा के लिए। तो कुल मिलाकर जो विपक्ष है वो इस मुद्दे पर, इस बिल पर चर्चा की मांग कर रहा है। इससे पहले कल हमने देखा था असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा के अंदर एक पत्र भी दिया था, उन्होंने कहा था कि इससे राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन किया जाएगा। वहीं बीजेपी के जो तमाम लीडर्स हैं उनका ये तर्क है कि इससे जो फर्जी वोटिंग होती है, जो करप्शन होता है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। क्योंकि अंजनी, इससे पहले हमने कई राज्यों के अंदर जब चुनाव होते हैं तो वहां पर ईवीएम मशीन पर सवाल खड़े किए जाते हैं। तो अगर आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड से लिंक हो जाएगा तो जाहिर तौर पर वो जो करप्शन है, वो जो गड़बड़ घोटाला है, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। बिल्कुल सही पॉइंट आपने नमित उठाया, लेकिन अब सवाल यह है नमित कि आखिर विपक्ष को किन पॉइंट्स पर आपत्ति है? देखिए, यहां पर विपक्ष लगातार, कल भी मैं जैसे बार बार जिक्र कर रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी से जब हमारी बातचीत हो रही थी और उन्होंने जो पत्र में बातें लिखी थी उसमें लिखा था कि इससे जो इंसान के जो व्यक्ति के मौलिक अधिकार हैं उनका उल्लंघन किया जाएगा, उसके सुरक्षा के नियमों से खिलवाड़ किया जाएगा। जब हमने इस पे आम जनता से राय जानी तो आम जनता का यह कहना था कि पहले से ही, चाहे हम अपने अकाउंट की बात करें, खाता धारकों से जो जिनके भी अकाउंट हैं उनके जो है बैंक डिटेल से आधार कार्ड लिंक है,
पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक है, तो अगर वोटर आईडी कार्ड से आधार कार्ड लिंक हो जाएगा तो इससे आखिर दिक्कत क्या है? तो आम लोग तो इससे, इस बिल से पूरी तरीके से सहमत हैं और आम लोगों ने यह भी कहा है, आम जनता की यह भी राय अंजनी, कि विपक्ष का काम है विरोध करना। तो जाहिर तौर पर सरकार कोई भी बिल लाएगी, विपक्ष लगातार उसका विरोध ही करेगा। ठीक है, चलिए नमित, तो ये तो आपने पूरी बात रखी कि क्या विपक्ष को आपत्ति, लेकिन जो विपक्ष की आपत्ति उसमें दिख यही रहा है कि कहीं न कहीं विरोध के लिए वो लोग विरोध कर रहे हैं। आखिर इस चुनाव सुधार बिल से फायदा क्या होगा, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो विपक्ष की आपत्तियां हैं उनको भी हम जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो बड़ी बात है उसमें यह है कि जो फर्जी वोटिंग होती है उस पर लगाम लगेगी। क्योंकि कई बार देखा गया है कि एक ही जो मतदाता है उसका अलग अलग जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम होता है, अलग अलग जगहों का उनका वोटर आईडी कार्ड होता है। अगर वो आधार से लिंक हो जाएगा तो इस पर लगाम लगेगी। चलते अपने मेहमानों के पास। चिंतामणि मालवीय जी आपके पास आएंगे। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये चुनाव संशोधन जो विधेयक है इसकी जरूरत क्या थी और इसमें क्या खास बात है, हमारे दर्शकों को आप समझाएं, इसके बाद दूसरा पक्ष हम लेंगे। देखिए, हमारा लोकतंत्र जीवंत लोकतंत्र है और जीवंत का निशानी ये होती है कि निरंतर परिवर्तनशील होता है, परिस्थितियों के साथ स्वयं को बदलता है। आज निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती और देश के सामने ये भी कि बड़ी संख्या में घुसपैठी है जो आधार और इस तरह के कागजात बना करके बैठे हैं और अपने मतदाता सूची में नाम जुड़वा लिए हैं। एक ही व्यक्ति कई कई स्थानों पर अपना, इवन एक ही शहर में एक मोहल्ले में कुछ, एक वार्ड में उसका है, फिर दूसरे गांव में कुछ और है, तो एक एक व्यक्ति कई कई जो है स्थानों पर अपना नाम जुड़ाए हुए हैं। फिर इससे हमारे जो आने वाले, हमारी चूंकि तकनीक बढ़ी है और तकनीक बढ़ने के साथ हमको उस तकनीक का उपयोग चुनाव सुधारों में करना चाहिए। हाँ। और इसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि इससे यदि अगर प्रामाणिक व्यक्ति वोट डालता है तो लोकतंत्र पुष्ट होगा, लोकतंत्र संपन्न होगा। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि कांग्रेस जैसी पार्टियां जो खुद आधार लेकर, नंदन नीलेकणी आधार लेकर के आए थे, लेकिन आधार को जब बैंक से जोड़ने की बात आई तो कांग्रेस ने विरोध किया, जब और किसी चीज से आधार को जोड़ने की बात आई तो कांग्रेस ने विरोध किया, और अब मतदान को लेकर के भी कांग्रेस विरोध कर रही है। ये बड़े विभ्रम की स्थिति कांग्रेस में है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का स्वभाव रहा है वो हर सुधार का विरोध करती है, लेकिन कांग्रेस प्रिमिटिव स्थिति में ज्यादा अपने आप को अनुकूल पाती है। आप देखिए 90 में जब चुनाव सुधार आए तो सेशन का सबसे ज्यादा विरोध यदि उस समय किसी, यद्यपि सरकार में थी कांग्रेस, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध किया तो वो कांग्रेस ने किया है। और इवन यहां तक बना दिया कि नेशन वर्सेस सेशन, ऐसा कुछ करने की भी कोशिश की। तो हर तरह का सुधार हमेशा कांग्रेस ने विरोध किया है और कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए। हाँ। कि ऐसे बिलों से जब अगर देश में लोकतंत्र मजबूत होता है तो साथ में खड़े रहे। हर बात का विरोध ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, राहुल लाल जी हैं। राहुल लाल जी राजनीतिक समीक्षक हैं। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस बहस में। और आज लगातार चर्चा हम इसी बात पे कर रहे हैं कि आखिर चुनाव सुधार बिल जो लोकसभा में पास हो गया है, राज्यसभा में आज रखा जाएगा, उस पर विपक्ष को आपत्ति क्या है? अगर फर्जी मतदाताओं पर लगाम लगेगी तो इससे किसको आपत्ति हो रही है? राहुल जी, देखिए, सबसे पहला चीज कि आप जब यहाँ पे कोई कानून बना रहे हैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कुछ जो है कि 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने जो पुत्तुस्वामी मामला है उसको लेके कल लोकसभा के कई सदस्यों ने उठाया भी। अच्छा, उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि एक तरह से निजता का अधिकार, जीवन का अधिकार, और किस केस में कहा था? आधार के मामले पे कहा था। अच्छा। एक तरह से इलेक्शन कमीशन ने 2015 में ये एक तरह से ये पूरा का पूरा मामला शुरू किया था कि आधार कार्ड को वोटर आई कार्ड से जोड़ा जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद उस एक तरह से वो मामला फिर ठंडे रास्ते में चला दिया था। तो आप अगर अभी भी देखिए इस पूरे कानून को, अगर आप देखते हैं कि आप उसको जो है कि वो अनिवार्य नहीं कर सकते, तो जब आप बताइए अनिवार्य नहीं कर सकते तो इस कानून की जरूरत क्या बची? आपके पास अभी भी आपने कोई, जब तक हम लोग डेटा सुरक्षा को लेकर कोई कठोर नियम और कठोर कानून नहीं बना लेते तो ये तो हमारे निजता पे बहुत बड़ा उल्लंघन है। अच्छा, निजता का अधिकार अनुच्छेद, निजता के बहाने बोगस जो वोटर्स उनको बचाने की कोशिश हो रही है क्या? भाई, निजता क्या यहीं पे है? आप बैंक की केवाईसी नहीं करते हैं, पेटीएम की आपने केवाईसी नहीं किया तो वहां पे विरोध क्यों नहीं किया? फिर अगर चुनाव में कुछ सुधार हो रहा है तो यहीं पर निजता का मामला क्यों उठा रहे हैं? नहीं, केवल फाइनेंशियल मामलों तक ये शामिल है। ये तो सोचिए नहीं कि आपको वोट देना एक संवैधानिक अधिकार है, तो उसमें अगर आप पेटीएम में आप केवाईसी करते हैं, बैंक में करते हैं, वहां निजता का हनन नहीं होगा। यहाँ पे कैसे हनन होगा, समझाएं। कई सारे लोग ऐसे हैं, सुन लीजिए, देखिए इसमें कई सारी चीजें ऐसी हैं। आपको अभी भी कई सारे आपके आधार कार्ड के आधार पे आपके बैंक से जो ये समस्याएं उत्पन्न हो रही है कि आपके खाते खाली कर दिए जा रहे हैं, बैंकिंग फ्रॉड के ये मामले बढ़ रहे हैं। तो देखिए
पूर्व में जो घटनाएं घटी है उससे भी सीख लेने का प्रयास करना चाहिए। हम लोगों ने अब तक कोई ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम नहीं बनाया। नहीं, इसमें ठीक है, वहां पे अगर बैंकों में कुछ दिक्कत हो रही तो यहाँ पे यह समझाएं, हमारे दर्शक देख रहे हैं, खुली डिबेट है। यहाँ पे अगर बैंक से आधार कार्ड से अगर वोटर आईडी कार्ड को लिंक किया जाए तो इसमें निजता का हनन किस तरीके से होगा, किस तरीके से आम लोगों का नुकसान होगा, आप समझाएं जरा। उसका जो पूरा डाटा बेस था उसको सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने अब तक कोई विशेष कदम नहीं उठाए। और जब आप उसको इस तरह से सीधे सीधे वोटर आई कार्ड से भी जोड़ दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? देखिए, आप सबसे पहला चीज तो मैं दर्शकों को समझाऊंगा कि यह अभी भी स्वैच्छिक है। आप सरकार ने इसको अनिवार्य क्यों नहीं किया? एक गाइडलाइन ये निकाल के इस कानून में कोई ये व्यवस्था की नहीं कि आपको एक डेट तक करना पड़ेगा। इसका स्पष्ट कर दिया गया है कि वो अनिवार्य नहीं है, वैकल्पिक है। और वैकल्पिक होने का कारण क्या है? कारण है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 9 सदस्यीय संविधान पीठ का वो फैसला, क्योंकि सरकार जानती है कि इसको अगर हम अनिवार्य करते तो ये कानून जो है तो वो पीएम को जाके शट डाउन हो जाएगा, वहां पर नहीं टिक पाएगा। तो आप तो इसको पहले वैकल्पिक कर रहे हैं और वैकल्पिक व्यवस्था अभी भी है नंबर 1। तो ये कानून का मकसद क्या है? कानून जेंडर बेस पे भी सही नहीं है। अगर आप इस पर देखिए कि भारत में जो हम लोग मताधिकार करते हैं, दर्शकों को समझना पड़ेगा कि वो हमारा गोपनीयता का अधिकार होता है इसमें कि आप किस रूप में आप किसको वोट कर रहे हैं, पूर्णतः गोपनीय होता है ये मामला। लेकिन अगर सरहद पे कोई जवान है तो उसकी पत्नी पर एक तरह से अधिकार होगा अपने पति के बेस पे वोट करने का। लेकिन अगर कोई सरहद पे कोई महिला है तो उसके पति को फिर वो अधिकार नहीं होगा। तो आप ये बताइए कि यहाँ पे जेंडर यही तो संशोधन किया गया ना कि पति को भी अधिकार दिया गया इसमें। मैं वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए, एक तो ये सब कमियां तो चर्चा में आई, सब तो ये चर्चा में आ गई है ना। अब मैं आ रहा हूँ फिर से निष्ठा के सुरक्षा के मामले पे कि आप जो इस तरह से जो विदेशों से जो प्रवासी भारतीय जो वोटिंग करेंगे, वो वोटिंग किसी को एक तरह से वो मतलब आप जो चीजें हैं 10% जिसकी आशंका होती है, जो ज्यादातर जो देखा जाता है कि एक ही मतदाता, अब जैसे मेरा 3 जगहों पे नाम था आज के 10 साल पहले, तो अगर 3 जगहों पे वोटर लिस्ट में मेरा नाम है, बाकायदे वोटर आईडी कार्ड भी था, तो उसको अगर उस पर रोक लगती है क्योंकि 3 जगह हम जाके बोगस वोटिंग करते हैं, तो इस पर लगाम लगेगी। इसका स्वागत नहीं करना चाहिए आपको? आखिर बोगस मतदाताओं को कौन बचा रहा है? ठीक है, आपके पास आएंगे। एक सेकंड खाली मैं पूरा करूं। देखिए, बोगस मतदाता को रोकने के लिए अभी भी ऐसे सॉफ्टवेयर है, डाटा के ऐसे सिस्टम है कि बिना आधार कार्ड से जुड़े हुए भी आप कर सकते हैं। आधार कार्ड का बहाना क्या लेना? आधार कार्ड सुरक्षित व्यवस्था नहीं है और इसको अगर कोई नहीं समझ पा रहा है तो फिर ये आश्चर्य की बात है कि जब आप इसको अनिवार्य ठीक है। अब मोहम्मद अमीन जी हमारे साथ हैं। अमीन सर, आप हमारे दर्शकों को समझाएं, ये जो चुनाव सुधार कानून है उसको लाया गया है, इसमें यह कहा गया कि जो फर्जी वोटिंग होती थी उस पर लगाम लगेगा, कुछ और बड़ी चीजें हैं जो इसमें सुधार किया जा रहा है। अब एक बात इस पर यह डाला जाए कि नहीं, इससे निजता का हनन होगा। भाई, निजता का हनन होगा। इसके पहले हमने देखा कि बैंक में भी केवाईसी होती है, पेटीएम में भी केवाईसी हर जगह होती है, तो अगर वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ दिया गया तो निजता का हनन कैसे होगा? और ये जो बिल है, जो विधेयक है, इसमें क्या खास बातें, क्या अच्छाइयां हैं, हमारे दर्शकों को आप बताएं। और कौन फर्जी मतदाताओं की मदद कर रहा है? देखिए, अभी मैं सबकी चर्चा सुन रहा था अपने साथियों की जी, उनको बहुत ही विद्वान लोग हैं। एक तो हमारे एक्स एमपी हैं बीजेपी पार्टी के और ये हमारे विश्लेषक हैं जी। और इन लोगों के साथ तो मैं इतना नहीं जानता इनका बैकग्राउंड, लेकिन मैं तो खुद चुनाव आयोग में मैंने काम किया है जी। और जहां तक मैंने देखा है, वोटर लिस्ट हो या आपकी FLC हो या जो भी बातें हम करते हैं, आपको याद होना चाहिए कि इस चुनाव का इतिहास ये है कि जब भी चुनाव हुआ और हमेशा ये चर्चा में रहा कि चुनाव आयोग बेईमानी करता है, चुनाव आयोग में धांधली होती है। और ये आज की बात नहीं, इस जमाने से चला आ रहा है और हमेशा इन लोगों ने उंगलियां उठाई चुनाव आयोग पर। पॉइंट है। अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग समय समय पर अपनी समीक्षा करता रहा है और प्रदेशों में जाता रहा है। और यही जितनी पार्टियां आज चिल्ला रही हैं कि इनकी निजता का प्रॉब्लम है, इनकी निजता क्या है वो मैं बता देता हूँ क्लियर कट कर। बिल्कुल बताइए। चुनाव आयोग में हमेशा जब भी कोई सुधार की बात आती है, सभी पार्टियों को संविधान के तहत उनको बुलाया जाता है और उनसे संपर्क करके सामने 1 to 1 आयोग बैठता है और उनसे बात करता है। चाहे आप लीजिए परिसीमन की, उसमें भी हमारे रिटायर्ड चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का होता है जिसको हम चेयरमैन बनाते हैं, उनसे हम परिसीमन कराते हैं, डिमार्केशन जिसको बोलते हैं, असेंबली का हो या पार्लियामेंट का हो। ये तो रही एक बात। और ये सुधारों की बात आज से नहीं चली आ रही, जमाने से। अब आप देख लीजिए कि पहले हमारे बैलेट बॉक्स में हुआ करता था, बैलेट बॉक्स लोग लेके भाग जाते थे हैं, और बैलेट बॉक्स आ गया थी इंक है, और ये इस तरह की इंक है जो एकदम से आ जाती है और जो इंक लगाई गई धप्पे डाले गए वो खत्म हो जाते हैं।
इन सब लगाते हुए धीरे धीरे हमारा जैसे जैसे डिजिटल होता गया, जैसे जैसे हमारे संविधान विशेषज्ञ इसमें जाते रहे, देखते रहे किस तरीके से इस प्रक्रिया को और पारदर्शी किया जाए, जिससे कि सभी को ये ना लगे कि चुनाव आयोग कहीं पर भी किसी के लिए तो धीरे धीरे करते हुए आप देखिए लास्ट में हमारी ईवीएम आई, और ईवीएम आने के बाद भी इसी सब विरोधी दलों ने जो भी रहे हों जिस समय उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन आप देखिए उसके बाद वीवीपैट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सभी स्टेट के कोर्टों में गई और जाके वीवीपैट जो है लगा के आई, बिल्कुल सही है। उसको हमारे चीफ जस्टिस ने किया इसको स्टेट के, और कई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई लगा दी। इसी तरीके से आप देखिए इनको सबको बुलाया गया, सब ये कहते थे कि हम एक अंधे को उंगली लगाते हैं, हमें नहीं पता कि हमारा वोट जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे आयोग उसको बिल्कुल क्लियर करने के लिए इसमें निष्पक्षता और पारदर्शिता दिखाई दे, उन्होंने क्या किया, वीवीपैट की मशीन लगवा दी, और वीवीपैट मशीन लगाने से पहले उनको बुलाया गया सभी पार्टियों को, और उसका डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया, दिखाया गया, बताया गया, समझाया गया कि इस वीवीपैट के क्या फायदे हैं। तो एक्सेप्टेंस की, सबके साइन है, और मीटिंग में आए उन्होंने वीवीपैट लागू हो जानी चाहिए। उसके बाद चुनाव आयोग ने वीवीपैट लागू की, और आप देखिए कि अब ये खत्म हो गया मामला कि हम बटन दबाते तो वोट हमारा जाता कहाँ है। इसमें दो फायदे हुए। एक फायदा तो ये हुआ कि पहले हम बैलेट बॉक्स जो थे, जो इनका चुनाव पिटीशन होता था, कोर्ट में चले जाते थे, नंबर एक। उसके बाद फिर मशीनें जाने लगी, और हमारे पास मशीनें बहुत कम है। चुनाव आयोग, आपको खुशी होगी कि चुनाव आयोग इतना अच्छा काम कर रहा है कि हमारे पड़ोसी ठीक है जो सर, आप बहुत पॉइंट की बात कर रहे हैं। एक ब्रेक की मजबूरी है। आ रहे राहुल जी, आ रहे जब कोई सुधार की प्रक्रिया होती है उसका विरोध होता है। अब एक सुधार की प्रक्रिया है, उस पर आपकी अपनी आपत्तियां हो सकती हैं, लेकिन इसमें बड़ा फायदा यह है कि जो फर्जी मतदाता है उन पर लगाम लगेगी। लेकिन उनका समर्थन कौन कर रहा है, इस पर हम लगातार चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। हाउस ऑर्डर में लेके आइए, अपनी सीट पर वापस जाइए। To oppose the introduction of the fundamental right of privacy as has been enunciated by the Supreme Court. It will lead. I request the member to go back to their seat. House order में लेके आइए, अपनी सीट पर वापस जाइए। चुनाव सुधार विधेयक लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में आज उसको रखा जाएगा। उसके पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। कल आपने देखा होगा जब लोकसभा में बहस हो रही थी तो कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि भाई इसको आप स्थायी समिति के पास भेजिए। इस पर कानून मंत्री ने कहा कि सर, स्थायी समिति में इसको रखा गया था, उन्हीं के सुझाव के बाद इस बिल को यहाँ पे लाया गया है, सदन के पटल पे रखा गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या विपक्ष सिर्फ विरोध के मकसद से विरोध कर रहा है, और सवाल यह है कि अगर फर्जी मतदाताओं पे लगाम लगेगी, उसमें कुछ सुधार होगा, तो आखिर इस पे विपक्ष को आपत्ति क्या है। अच्छा, जो उनकी आपत्तियां हैं उनको सरकार कैसे उनको दूर करेगी, इस पर हम चर्चा कर ले। हमारे साथ चिंतामणि मालवीय जी हैं। चिंतामणि जी, ठीक है, देखिए जब कोई भी कानून बनता है, कोई भी चीज होती है, तो उसमें कुछ प्लस माइनस होता है। अगर विपक्ष की जो जी 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 मोहम्मद अमीन सर हमारे साथ है। जी अमीन सर, अपनी बात पूरी कर लीजिए। कुछ कह रहे थे आप। जी जी, जैसे बात चले कि चुनाव आयोग ने हमेशा सुधार की कदम उठाए, और ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। 2015 के बाद इसको भेजा गया था सरकार के पास, लेकिन क्या हुआ कि कुछ सुप्रीम कोर्ट में लोग चले गए और ये मामला रोक दिया गया। अच्छा। जब तक उनका निर्णय नहीं आ जाता। तो देखिए, आप एक चीज मैं ये बताऊं कि ये कोई आज की नई प्रक्रिया नहीं है, और इसमें सुनिए, संसदीय दल इसमें जो भी चुनाव आयोग मीटिंग करता है अकेले नहीं करता है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हर दल का सदस्य होता है, नहीं तो उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है, नहीं तो उनका नेता होता है, और उनकी सहमति से सारी बातें की जाती हैं। अब ये बिला वजह का शोर मचा रहा है। राहुल जी आ रहा हूं, पहले सुन लीजिए, ये सुन लीजिए जी। राहुल जी वो चुनाव आयोग के मैं टेक्निकल बातें कर रहा हूं, पहले सुनिए, फिर आप आपकी आपत्ति को लेंगे जी, आपकी आपत्तियों को भी समझेंगे, आपकी बात का जवाब दूंगा मैं। जी जी, बोलिए सर। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव पीपुल एक्ट है, उसके बाद आप देखिए जो पेश किया गया है बहुत दिनों के बाद, जिसकी बहुत दिन से हमारा चुनाव आयोग आशा करता था कि सरकार ये लागू करेगी। उसमें आप देखिए ना,
ये सुधार आयोग का जो बिल है 2021 का नया बिल आया है। इस बिल के अंदर हमारी वो पुरानी बातें शामिल हैं जो हमारे विरोधी दल और सत्ता बल समय समय पर चुनाव आयोग के सामने रखते रहे। आप देख लीजिए, उसी का नतीजा है कि आज ये जब आ रहा है, आप हर चीजें देखिए, आज बैंक में कोई तकलीफ नहीं कह रहे थे, आप देखिए हर जगह चाहिए होता है और उससे जोड़ा जाना, ये क्लियर कट बात है और सबको पता है, पूरा देश जानता है, जनता जानती है। मैं नेताओं की बात नहीं करता हूँ जिनका अपना कोई पर्सनल फायदा होगा। हर दल बातचीत कर लीजिए ना, अरे सुनिए, संवैधानिक की बात कर रहा हूँ, आप चुप रहिए। आप जब आप बोल रहे थे मैंने नहीं कुछ कहा है, आप सुनिए पहले आप सुनिए। चिल्लाइए मत, सरकार कानून बनाती है, लोकतंत्र है, संसद कानून बनाता है। सुनना इनको, सही बात तो मैं छोड़ देता हूँ, जो कानून बना है वो संवैधानिक नहीं। आप शोर मत मचाइए, पहले आप सुनिए। ये पार्लियामेंट नहीं है। अरे राहुल जी सुनिए, मुझे आप सुनिए, ये सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, सरकार का एक बहुत अच्छा कदम है और जो सरकार ने उठाया ये देश हित के लिए, जनता के लिए। आप पहले सुनिए, ये सारी बेईमानियां सब रुक जाएंगी। सरकार सुप्रीम कोर्ट चलाएगा। क्या राहुल जी ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सारी चीजें तय करेगा, संसद को बंद कर दें, चुनाव व्यवस्था बंद कर दें? ठीक है, इनका माइक बंद करिए। नहीं, अब अमीन जी, अमीन जी, ये जब ये बोल रहे थे तो अंजनी जी मैं नहीं बोल रहा था। बिल्कुल सर, आप बोलिए। ये बताइए जो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया जा रहा है वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट का हवाला जो वही मैं बताना चाह रहा हूँ, ईश्वर मचा रहे हैं जी। बताइए आप, बताइए जी। राहुल जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। इसमें मैं किसी दल से संबंधित नहीं हूं, मैं चुनाव आयोग की बात करता हूं, प्रक्रिया की बात की मैंने जी। और आप देख लीजिए, ये सुधार आयोग जो है, जो ये सुधार लाया गया बिल, इसके लिए जनक कब से हमारा चुनाव आयोग चाह रहा था कि समय पर ये लाया जाए और इसको जल्दी से जल्दी किया जाए। देखिए, इसके अंदर सबसे पहले तो हम देखिए, अभी रिसेंटली बात है कि 257 जो हमारे अन्य पार्टियों के लोग हैं, यूपी में भी किया गया, उन लोगों को डिबार किया गया है। इन लोगों को प्रक्रियाएं पता नहीं होती, चुनाव लड़ा और उसके बाद गायब हो गए। चुनाव का खाता कौन जमा करेगा? चुनाव की बातें कौन सुनेगा? चुनाव आयोग की बातें सही होती हैं, उनको मानना चाहिए। और ये जब ये बात आई है जोड़ने की, ये सबसे सीधा संपर्क है जनता का। अच्छा। जनता का लाश नहीं होगा, देश का हित है, इसलिए ये चुनाव आयोग ने लागू किया और सरकार ने माना। चर्चा होगी सर, दोनों पहलू बात होगी जी। बीजेपी से है, पहले उनको फिर उसको आपसे समझेंगे। अगर इसमें विपक्ष की कुछ आपत्तियां हैं, चिंतामणि जी, तो उन आपत्तियों शामिल है चुनाव आयोग की बातों में। ठीक है सर, आ रहा हूँ जी। थोड़ा बीजेपी के पास चलते हैं। अगर विपक्ष कुछ आपत्तियां हैं, उन आपत्तियों को आप कैसे दूर करेंगे? निजता का हनन का मामला उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ओवैसी साहब कह रहे हैं कि राइट टू जो प्राइवेसी है उसका हनन होगा, तो इसको लेकर कैसे आप उनका जो संशय है उसको दूर करेंगे? देखिए, जहां तक मैं समझता हूँ, निजता की कोई परिभाषा नहीं होती। निजता कोई आपके बेडरूम में नहीं झांक रहा है, कोई आपके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित नहीं कर रहा है। यहाँ उतना सिर्फ संबंध है, कोई आपकी संपत्ति से चेक नहीं कर रहा है। सिर्फ इतना है कि आपको वोट देने अगर जाना है तो वही व्यक्ति होना चाहिए। और कुछ चिंताएं हैं सर, कुछ चिंताएं हैं सर। अगर वोटर आईडी कार्ड को आधार से पैन कार्ड को जो लिंक किया जा रहा है उसका तमाम जो है दुरुपयोग हो रहा है, तो डॉक्यूमेंट्स हमारे जो शेयर हो रहे हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी आपने कुछ दी है? देखिए, सबसे पहले एक नहीं 20 बार हमारे केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री कह चुके हैं कि सारा डाटा देश का सुरक्षित है। इनकी जितनी भी आशंका है वो सब निर्मूल सिद्ध हुई। आज तक इन्होंने ईवीएम पे प्रश्न उठाए कई बार, आईआईटी और आईआईएम और तमाम इंजीनियरिंग और तमाम जो वैज्ञानिक है। देखिए, जो दर्शक अभी हमको देख रहे हैं ना, इस हंगामे के बाद देखिए सबके मन में सवाल है कि हमारा जो डाटा है वो कितना सुरक्षित रहेगा, क्योंकि हाईटेक है जमाना। और मैं देख रहा हूं कि तमाम सारी कई खबरें ऐसे आती हैं कि डेटा लीक हो जाता है, उसका दुरुपयोग हो जाता है। तो ऐसे में जो हमारे दर्शक हैं, जो मतदाता हैं, जो हमारे देश के नागरिक हैं, उनको आप बताइए कि डरने की जरूरत नहीं है और उसके लिए क्या प्रावधान है? देखिए, एक नहीं कई बार मैं कह चुका हूं कि मंत्री जी ने स्वयं, केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि डाटा सुरक्षित है,
कोई घटना ऐसी नहीं हुई जिसमें हमारा डाटा चोरी हुआ हो या उसका दुरुपयोग हुआ हो। ऐसा कहीं नहीं है, और कहीं हुआ भी है तो वो जो मोबाइल नंबर्स है वो मोबाइल कंपनियों से संबंधित है। इसमें जो आधार का डाटा है वो तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसका दुरुपयोग हुआ हो। लेकिन इनको केवल विषय उठाना है, इनको उन घुसपैठियों की चिंता है, इनको उन लोगों की चिंता है जो एक जगह कई कई जगह वोट डाल रहे हैं। और हमेशा ये जो पार्टियां हैं, ये अनक्रेडिबल पार्टियां, ये इस तरह जीतती रही हैं कि धांधली करके जीत रही है। आप देखिए कि सबसे ज्यादा इन्होंने विरोध किया था जब चुनाव आयोग ने और सेशन जी ने चुनाव पे जो आर्थिक सीमा है वो लगा दी थी, जो 10 बजे तक चुनाव प्रचार होगा उस पर भी विरोध किया। हर बात का इन्होंने ये चाहते हैं कि चुनाव केवल लठ के उससे हो, और वो जो लालू यादव जी करते थे कि लाठी घुमावन तेल पिलावन, उस तरह के चुनाव ये चाहते हैं। अच्छा, इनको लोकतांत्रिक चुनाव नहीं चाहिए। मुझे ये बताइए क्या परिभाषा है निजता की? बार बार निजता की बात करते हैं, ऐसे कौन से और किस तरह का निजता को ये उसे परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं, उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, वो ये कह रहे हैं सर, देखिए जब कल बहस हो रही थी, शशि थरूर जी ये कह रहे थे, नहीं मैं एक सवाल ले लीजिए फिर आप बोलिए, क्योंकि ये कल लोकसभा में बहस के दौरान शशि थरूर जी ये कह रहे थे कि जिस तरीके से ये चीजें हो रही हैं, आधार कार्ड को लेकर उन्होंने कहा था कि आधार कार्ड जो निवास प्रमाण पत्र के रूप में था, ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं था। तो इसको लेकर भी कुछ संशय है उन लोगों के मन में, देखिए दूर करिए आप। तो देखिए ये आधार है ना, ये बगैर नाखून और बगैर दांत का शेर बना के रखा हुआ था। हाँ। ये बगैर जहर और बगैर जिस सांप में जहर भी नहीं हो दांत भी नहीं हो तो वो केचुआ होता है। हाँ। तो इनकी इच्छा ये थी कि आधार आए भी और वो सिर्फ उसकी कोई उपयोगिता नहीं हो। जब इसको बैंकों से जोड़ा तो इन्होंने विरोध किया। आधार को तो मतलब एक भी प्रकरण ऐसा नहीं है जब आधार को किसी चीज से जोड़ा और उसकी उपयोगिता की बात की हो। देखिए आधार को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जोड़ा तो आप देखते हैं कि लाखों करोड़ों लोग उसमें से गायब हो गए जिनको सब्सिडी जा रही थी। तो देश को कम से कम 1 लाख करोड़ का फायदा इस बात से हुआ है कि हमने आधार को जो पीडीएस सिस्टम है उससे जोड़ा है। हाँ। कई सारे कार्ड जो है वो खत्म हो गए, कई सारे ऐसे लोग और करीब 1 करोड़ लोग जो थे ही नहीं अस्तित्व में, लेकिन उनके नाम से सामान जा रहा था वो खत्म हो गए। तो ये देश को लाभ हुआ है। और ठीक है, ये पॉइंट आपने रखा, ये पॉइंट आपका अच्छा था। एक और चीज अंजनी जी कहना चाहूंगा कि ये बार बार कह रहे सुप्रीम कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट देश नहीं चलाता है, वो एक न्यायपालिका एक हिस्सा है। तीनों और चारों जो स्तंभ है उसका एक हिस्सा है, लेकिन कानून बनाने का अधिकार संसद को है। लोकतंत्र में सांसद जो है वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। 140 करोड़ जनता का 130 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व ये जो कर रहे हैं सांसद लोग, ये कानून बना रहे हैं। देश में व्यवस्था है, बहुमत से पारित होता है। ये सवाल है जी, पॉइंट है आपका, पॉइंट है। मोहम्मद अमीन सर आपके पास आएंगे। अब देखिए अगर सरकार को हमने चुन के भेजा है तो वो कानून बनाएंगे, हमारे लिए कानून बनाएंगे। लेकिन हाल के दिनों में आप देखिए कोई भी कानून बना उसका जमकर विरोध हुआ, वॉकआउट विपक्ष ने कर दिया। चाहे आप 370 का मामला आप देख लीजिए, ट्रिपल तलाक कानून का मामला देख लीजिए, कृषि कानून का मामला देख लीजिए, और अब चुनाव सुधार कानून का। क्या विरोध के लिए विरोध हो रहा है? अच्छा, दूसरी बात जो हमारे दर्शक समझना चाहते हैं, वोटर आई कार्ड को अगर हम आधार से लिंक करते हैं तो किस तरीके से फर्जी वोटिंग पे लगाम लगेगी, इसके पीछे का तर्क क्या है, हमारे दर्शकों को समझाएं सर। अमीन सर देखिए ऐसा है कि आधार कार्ड आपने भी बनवाया होगा, जनता ने भी बनवाया। हाँ। आधार कार्ड के अंदर आपके सारे फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। बिल्कुल। और ये कोई यहीं पर नहीं है। हाँ। आप विदेश जाते हैं तो पासपोर्ट बनाते हैं, पासपोर्ट पे भी आप फिंगरप्रिंट देते हैं, और वीजा लेने हैं तो वीजा में फिंगरप्रिंट देते हैं। इसलिए कि कहीं भी जाते हैं तो पहले क्या होता था, पासपोर्ट के अंदर किसी का वीजा होता था, किसी की फोटो होती थी, और अब क्या होता है कि इस एयरपोर्ट पे स्कैन हो जाता है, उससे पता लग जाता है कि वही आदमी है। अच्छा। बिल्कुल वही बात है कि अगर इससे जोड़ा जाएगा तो जनता जो वोट देने जा रही है, जब उससे फिंगरप्रिंट की बात आएगी तो जब हाथ लगवाया जाएगा फिंगरप्रिंट का तो उसमें वही आदमी होगा, उसका वही फोटो होगा। अच्छा। बिल्कुल क्लियर कट ये बात है। बिल्कुल आपको मैं बता रहा हूँ। हाँ। ये बिल्कुल सत्य बात है और होना चाहिए, और इसीलिए चुनाव आयोग ने कहा है और सरकार उस पर अमल कर रही है। सरकार का काम है अमल करना, और ये एक अच्छा विषय है, देश के हित का है। अभी अच्छा, राहुल लाल जी सर हमारे साथ नहीं है, राहुल लाल जी हमारे साथ सर नहीं है। उन्होंने एक सवाल जोड़ लीजिए सर। राहुल लाल जी हमारे साथ नहीं, वो ये कह रहे थे कि अगर जिस तरीके से इसको आधार कार्ड को इससे लिंक किया जाएगा तो इस पे कुछ उनकी आपत्तियां थी, तो उसको लेकर के भाई कहा गया ये ऑप्शनल है,
अगर ये वैकल्पिक है तो फिर इसको फिर लाने की क्या जरूरत है? इस पे जरा उनका जो संशय को क्लियर करिए आप। जो वैकल्पिक, देखिए वैकल्पिक इसलिए कहा गया अभी स्टार्टिंग में। पहले भी हम 60-70 करोड़ जो वोटर आईडी कार्ड थे उनको लिंक किया जा चुका था। कि लागू इसलिए नहीं किया गया कि यहाँ पर लोग सुप्रीम कोर्ट वगैरह चले गए थे। अच्छा। इसका वेट किया जा रहा था। यह बात 16 की बात कर रहा हूँ, चुनाव आयोग ने 16 में कह दिया। लेकिन क्या है कि इससे इनको यह होना चाहिए कि जब ये थंब लगाएंगे, एयरपोर्ट पे लगाते हैं, पासपोर्ट बनता है, तो जब इमिग्रेशन पे जाते हैं तो उसमें वही आदमी की फोटो होना चाहिए, वही आदमी होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि फिंगरप्रिंट है, इससे जुड़ जाएगा। तो जब वोट देने जाएगा तो उसी काउंटर पे पता लग जाएगा, जब वो लेगा वहां से पर्ची वोट डालने के लिए, तभी क्लियर हो जाएगा। अच्छा। ये तो राहुल जी की बात गलत है बिल्कुल। देखिए अभी इन लोगों का विरोधियों की बात बता दूं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कश्मीर में चुनाव सुधार आयोग के तहत अभी चुनाव होने हैं, उससे पहले एक प्रक्रिया लागू की गई। क्या था? पहले एक ही दल का हिसाब किताब था। वहां पर हमने क्या किया, SC ST का रिजर्वेशन किया, कुछ सीटें बढ़ाई। और आपको मैं बताऊं कि 1975 में सिर्फ वोटर लिस्ट रिव्यू हुई थी वहां पे और परिसीमन हुआ था, लेकिन उसके बाद वहां कश्मीर में हुआ ही नहीं। तो इन लोगों का काम है। अब देखिए वहां 83 सीट से 90 सीट हो गई है। तो ये आज अब हमारे पर्यवेक्षक, क्या अभी तो और लगेगा इन लोगों को बुराई कि हमारे जो पर्यवेक्षक होंगे वो जो वोट के बदले नोट था मामला, इनको समझना चाहिए। देखिए पहले क्या होता था, हमारा एक जिला अधिकारी चुनाव कराता था, एक पर्यवेक्षक आता था। अब क्या है, एक उससे सीनियर IAS अफसर आता है कि कोई बेईमानी ना हो। अच्छा। फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात आई, सुनिए, तो एक IG लगाया जाता है। वो भी उस प्रदेश का नहीं होता, दूसरे प्रदेश का। उसके बाद बात आई खर्चे की। चुनाव आयोग ने देखा कि खर्चा ज्यादा करते हैं लोग, उस पर उन्होंने रेवेन्यू अधिकारी यानी IRS अफसर लगा दिया। वो भी उसी स्टेट का नहीं होता। फिर आप देखिए बात आई कि पब्लिसिटी की, मीडिया की बात की गई कि मीडिया को खरीदा जाता है, पोस्टर लगाए जाते हैं। उसका भी आकलन करने के लिए हमारा जो PIB का अफसर होता है, इंफॉर्मेशन अफसर, एक इंफॉर्मेशन एक कंस्टिट्यूंसी में लगाया जाता है। अब देखिए कितने अधिकारी लगा दिए गए। तो ये चीज है कि हमारा तो चुनाव को बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए किया गया है, और ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है। मैं इसको सपोर्ट करता हूँ और सरकार को जल्दी जल्दी लागू कर देना चाहिए। चिंतामणि जी, आज राज्यसभा में इस बिल को रखा जाएगा। राहुल गांधी लगातार कह रहे भाई आप लोग चर्चा से भाग क्यों रहे हैं? कृषि बिल के टाइम भी ऐसे हुआ था कि उन लोगों ने वॉकआउट कर दिया, आप लोगों ने वहां पे बिल पास करा लिया। राज्यसभा में संख्या बल के लिहाज से चिंतामणि जी आपकी संख्या थोड़ी कम है, क्या आपको लगता है वहां पर यह बिल पास हो जाएगा? और जिस तरीके से विपक्ष का मूड हंगामेदार है, कैसे बिल पास हो पाएगा? क्या संभावनाएं आपकी है? क्योंकि कल जब आपने बैठक बुलाई थी सांसदों की तो वो लोग उन्होंने बायकॉट कर दिया था। देखिए ये जब बिल लाए जाते हैं तो निश्चित रूप से पहले हाउस मैनेजमेंट देख लिया जाता है कि कौन हमारा समर्थन करेगा, कौन वॉकआउट करेगा, कितने हमारे सांसद हैं, किसका समर्थन मिल जाएगा। तो निश्चित रूप से हमारे जो हाउस मैनेजर हैं वो बहुत दक्ष है, बहुत एक्सपर्ट है। और कोई भी बिल जब कश्मीर में 370 जैसा बिल पास करा लिया और बड़े महत्वपूर्ण बिल पास करा लिया तो निश्चित रूप से ये भी पास होगा। और जो तटस्थ दल है, जो ना इधर है ना उधर है, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे। फिर ये भी है कि अभी 12 सांसद सस्पेंड है तो वो भी इस बिल में क्योंकि वोट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इस बिल को पास होने में तो कोई बाधा नहीं है, ये निश्चित रूप से पास होगा और ये बहुत मील का पत्थर साबित होगा चुनाव सुधारों की दृष्टि से। क्या आपको लगता है कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार हंगामा हो रहा है। लोकसभा में बिल पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में आज पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। विपक्ष की रणनीति है, कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों की तरफ से व्हिप जारी किया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि कौन सी वो विपक्षी पार्टी जिनका समर्थन आपको मिल सकता है आज? देखिए ऐसा कौन सा बिल था जिसका इन विपक्षी दलों ने और कांग्रेस ने विरोध नहीं किया? देखिए GST का विरोध किया, फिर हम देखते हैं कि आप कोई सुधार ले ले 370 में इन्होंने विरोध किया। जो भी बड़े महत्वपूर्ण काम सरकार ने किए हैं वो इन्होंने विरोध किए, जिससे देश का बड़ा हित हुआ है बाद में और बड़ा हित देश के लिए हितकारी निर्णय थे वो भी इन्होंने विरोध किए हैं। इसलिए कहीं ना कहीं जो हमारा विपक्ष है वो लोकतंत्र की शुद्ध भावना से काम नहीं कर रहा है, वो मति भ्रम में है, छोटे स्वार्थों को देख रहा है और कहीं ना कहीं सरकार के सामने इस तरह परिस्थितियां करके अपनी भी दुर्गति करा रहा है। क्योंकि देश देख रहा है कि आप सुधारों के साथ नहीं है, देश के हित के साथ नहीं है। आप देखिए शेषन अकेले थे लेकिन पूरे देश की सद्भावना
अमीन साहब इस बात को बेहतर जानते होंगे, सेशन जी के साथ थी। जब कोर्ट का निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, तो लोगों ने मिठाइयां बांटी, लोगों ने एक स्वागत किया कि भाई बहुत अच्छा काम सेशन साहब ने किया। और कांग्रेस जो विरोध कर रही थी उसको लोगों ने एक तरफ कर दिया कि नहीं आप गलत हो। तो जनता का अपना निर्णय वो भी देख रही है और वो चाहती है कि चुनाव सुधार हो। ठीक है अमीन सर, अब आपसे ये समझना चाहेंगे, हमने ये बात कर लिया कि भाई इसको लिंक किया जाएगा, और क्या प्रावधान इसमें है कि भाई जो सेना में जो हमारे लोग हैं, जो जवान हैं, चाहे वो महिला हो पुरुष हैं, उनके लिए भी इसमें कुछ नियम है? इसके अलावा जो हर साल में एक बार अभी तक रजिस्ट्रेशन होता था, अब 4 बार का प्रावधान किया गया, ये क्या है? हमारे दर्शकों को समझाएं क्या है इसमें। देखिए हाँ, देखिए ऐसा है कि हमने मतलब चुनाव आयोग ने एक प्रक्रिया बनाई थी जिसके तहत साल में जनवरी, तो जब 18 साल का हो जाएगा युवक वोट देने के लिए, जो उसकी तय सीमा उसकी उम्र की है, तो उसका वो रिव्यू होगा, उस कॉन्स्टिट्यूंसी का या उस एरिया का, वहां पे हमारे वोटर आई कार्ड बनाए जाएंगे। लेकिन अब क्या है कि ये स्थिति देखते हुए कि हमारे यहाँ कितने यंग वोटर्स हैं जो लालायित हैं अपना अधिकार पाने के लिए, तो जो हमारा संविधान है उसके तहत हमें हर एक को वोट का अधिकार देना है। इसलिए साल में 4 बार कर दिया, हर तीसरे महीने जिसकी उम्र 18 साल की हो जाएगी उसके लिए वो अपना कार्ड बनवाएगा। और एक ऐसा हमारा कार्ड है जिस पर कोई पैसा चार्ज नहीं होता। आप देख ले जितने भी आई कार्ड होते हैं उनमें किसी न किसी तरह कोई शुल्क लिया जाता है, इसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता। अभी इसी की बात कर रहा हूँ जिससे सुधार की बात कर रहे हैं। पहले हमारा एक काला सा आई कार्ड आया था, याद होगा, उसमें आपके चेहरे भी नहीं आते थे, चेहरे भी नहीं समझ में आते थे, एज नहीं समझ में आती थी, एड्रेस समझ में नहीं आता था। लेकिन आप देखिए कि 16 के बाद हमारे जो आई कार्ड आए, उन आई कार्डों को कलर्ड बना दिया गया। और उस आई कार्ड को बड़ी इज्जत के साथ देश और विदेश में सब जगह दिखाया जाता है कि हमारा पहचान पत्र है। और इस पहचान पत्र में कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे कि ऑथेंटिकेशन हो। उस ऑथेंटिकेशन के लिए भी ये आधार कार्ड का जोड़ना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। जिस तरह मैंने अभी पासपोर्ट की बात कही थी जी, जिसमें जब हम स्कैन करेंगे तो उसी पासपोर्ट का इमिग्रेशन पे उसका चित्र होना चाहिए, उसका फोटो। अच्छा, एक चीज और समझनी चाहेंगे सर आपसे, तो वोटर आईडी कार्ड को और आधार को लिंक करने की बात हो रही है। इसमें एक बात ये भी है कि जो मतदाता सूची है क्या उसको भी इससे लिंक किया जाएगा? क्योंकि मतदाता सूची हमने देखा, क्योंकि मैं अपना उदाहरण दूं कि मैं यूपी में था तो मेरा खुद ही 2-3 गांव में मेरा नाम था वोटर, चूंकि प्रधानी के चुनाव लोग लड़ते तो कर देते थे, तो उसको क्या वो जो सूची है उसको भी इससे लिंक किया जाएगा? हाँ, ऐसा है कि सूची लिंक की जा चुकी है। अच्छा, क्या है कि जो अब चुनाव आयोग ने सिस्टम डाल दिया है सेंट्रलाइज, कि बिना उसके तो खुलता नहीं है स्टेट में भी रजिस्ट्रेशन। दूसरी बात यह है कि जैसे ही आप डालेंगे, इतना डिजिटल कर दिया गया है, आप लोगों को शायद पता नहीं है जी, क्या होगा कि जब आप एक जगह से तो वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, दूसरी जगह बनवाया, तो जैसे ही आप वोटर लिस्ट में आएगा नाम आपका, तो ऑटोमेटिक एक ही जगह रह पाएगा, नहीं तो दोनों जगह से डिलीट हो जाएगा पनिशमेंट के तौर पे, नहीं तो एक जगह रहेगा जी। आप समझ गए जी? तो क्या होता है, अच्छा एक चीज और बता दूं, चुनाव आयोग ने ये सिस्टम डाला हुआ है कि समय समय पे ये वोटर लिस्ट रिव्यू होती हैं और उनका सुधार किया जाता है कि उसमें कौन मर गए, कौन हैं, कौन ट्रांसफर हो गए। इसको देखते हुए याद होगा आपको कि कई बार मीडिया इस बात को उठाता है जिस दिन चुनाव हो रहा होता है, वोटिंग हो रही होती है, कि देखिए साहब इनका ये आई कार्ड है, इनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा। देखिए समय ये आपकी ड्यूटी बनती है कि जब हमारा BLO बूथ लेवल अफसर आता है वहां पे इंक्वायरी करने के लिए, तो उसको पूरी सूचना दें और कहें कि हम यहाँ रहते हैं, हमारे इतने लोग रहते हैं, इतने कम हो गए, इतने चले गए हैं। यही कारण होता है कि जब वोटर लिस्ट बन के आती है उन्हीं लोगों को फिर अधिकार मिल पाता है, चाहे वो वोटर आईडी कार्ड हो या ना हो। लेकिन कोई भी, हम वोटर आईडी के साथ कोई भी आईडी ले सकते हैं। अच्छा। लेकिन लिस्ट में नाम होना जरूरी है, इसलिए अपने समय रहते उसको अपनी वोटर लिस्ट को देख लें। अच्छा, एक चिंता सर आप दूर करिए, ये जो बात हो रही थी कि वोटर आई कार्ड को और सूची को लिंक किया जाएगा, इसमें जो वैकल्पिक व्यवस्था मिले इसमें क्या प्रावधान है? नहीं समझा, वैकल्पिक व्यवस्था हो रहा है कि भाई लिंक किया जाए, ये विकल्प दिया गया है कि आप चाहो तो लिंक करो या ना करो, ऐसा भी कुछ प्रावधान है? ये स्टार्टिंग में बताया गया, आप लोग देखिए इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है। अच्छा। आपको अच्छा लगता है तो आप आगे बढ़ते आएंगे, और कोई एक क्रिया की बात नहीं है। अच्छा। हर चीज में आया है, ठीक है, हर चीज में आया है, तो इसके लिए नहीं है। अब आखिरी पड़ाव में आ गए सर, आखिरी पड़ाव में आ गए हैं। विपक्ष की एक और चिंता है जो सवाल उठा है कल लोकसभा में, अमीन साहब, चिंतामणि साहब, सर आपके पास आगे, चिंतामणि जी से, चूंकि विपक्ष ने सवाल किया था सत्ता पक्ष से
कि चुनाव का वक्त है, 5 राज्यों में चुनाव है और चुनाव से एन वक्त पहले आप लेके आ रहे हैं, कहीं न कहीं आप जल्दबाजी में इसको लेके आ रहे हैं, इसके पीछे आपकी नीयत पे वो सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ये देश का अजीब परिस्थितियां हैं इस देश में कि हर समय, हर 2, 4, 6 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होता है। हाँ। बहुत बड़ा देश है, कई सारे राज्य हैं और ये तो भाई प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा कि राज्यों के और केंद्र के एक साथ चुनाव होना चाहिए, लोकसभा विधानसभा एक साथ चुनाव होना चाहिए। तो अब चूंकि अलग अलग ये कांग्रेस ने कई बार सरकारें भंग की और इसलिए जो क्रम था एक साथ चुनाव का वो टूट गया और मध्यावधि चुनाव कई जगह कांग्रेस के कारण हुए, धारा 356 लगाई। तो अब देश में लोकतंत्र बड़ा बिखराव सा हो गया है, अलग अलग समय पे चुनाव होते हैं और इसका मतलब चूंकि कोई चुनाव सामने इसलिए कोई सुधार ना हो, ये तर्क कहीं बनता नहीं। ठीक है, चुनाव अपनी जगह है, सुधार अपनी जगह। ठीक है, टाइमिंग को लेकर अमीन सर, टाइमिंग को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया है, इसको लेकर क्या कहेंगे आपकी? भाई 5 राज्यों में चुनाव, उसके पहले आपको और समय लेना चाहिए था, आप स्थायी समिति में भेजिए, इसके बाद उसको लेकर आना चाहिए था। भाई विपक्षी दल का तो ये दल है कि चुनाव आयोग उनको घोषित कर दे कि वो एमपी एमएलए हो गए, वो सीधा यही चाहते हैं। उनको ये नहीं पता है कि चुनाव आयोग पूरे वर्ष में अपनी हर काम को करता है, जैसे एफएलसी, फर्स्ट लेवल चेकअप मशीन्स, वोटर लिस्ट का रिवीजन, परिसीमन, हर चीज को करता रहता है, सुधार को। ये तो उनका झूठा आरोप है कि उसको मैं नकारता हूं। चलिए, चीजों को आपने क्लियर किया सर, यही हमारा मकसद था, यही हमारा मकसद था कि जो संशय है उसको क्लियर किया जाए। और अमीन सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सभी चीजों को विस्तार से समझाया। और चिंतामणि जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राहुल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर विरोध के लिए विरोध किया जा रहा है, ये बातें साफ इस बहस में नजर आई है और जो फर्जी मतदाता है उन पर लगाम लगेगी। और अब एक बड़ी खबर आ रही है, भारत को मिला दुनिया का सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम, रूस से पहुंची S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पहली खेप। और S-400 मिसाइल सिस्टम पंजाब में तैनात किया जाएगा और पाक चीन के हमलों को फेल करने की क्षमता है। और कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा, अब 1 हफ्ते पहले ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब आए थे और उसके बाद ये कहा गया था कि तुरंत जो है ये खेप मिलेगी। और अब पहले चरण की जो खेप है वो आ चुकी है। ये जो डिफेंस सिस्टम है ये बेहद ही ताकतवर है और किसी भी दुश्मन देश का कोई भी, चाहे ड्रोन हो, प्लेन हो, उसको ऊपर में ही उसको फेल कर सकता है, उसको निशाना बना सकता है। और इसी के साथ यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।